हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश। तो आपका इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने जो इंग्लिश कमज़ोर रह रही है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत सपोर्टेड है, क्योंकि मतलब इतना स्कूलों में नहीं पढ़ाते, कोई नहीं पढ़ाते इतना। तो मैं आपको कुछ मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ इंग्लिश की। तो इसको ये वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा और देखने से ही पता चलेगा। ऐसे कोई देवता तो है नहीं, इसको एक बार दर्शन कर लिया और फायदा हो जाएगा। इसको समझना पड़ेगा आपको। तो देखिए, टाइप ऑफ फ्रेजेस। टाइप ऑफ फ्रेज, तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और किस किस स्थिति में फ्रेज आते हैं वो देखिए। मैंने ये पहले ही लिख रखा आज। तो फ्रेज फ्रेज क्या होता है, जैसे मतलब फ्रेज, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेज का मतलब होता है यदि कोई प्रीपोजिशन आवे, प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन आता है और कॉम्बिनेशन बन जाता है, मतलब वर्ड का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो उसको कहते हैं फ्रेज। तो फ्रेज का मतलब है, इसमें भी आपको मैं बता दूंगा, इसके अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं। देखो पहले आप देख लो फ्रेज का, ये समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो में आपको। तो आप पेशेंस से देखिएगा इसको। मैंने लिखा है रितु सेंड मी ए बुक विद माय फ्रेंड ऑन मंडे। अब देखो, इनका अपन को ऑपरेशन करना है इस वाक्य सेंटेंस का। जब भी ऑपरेशन करना जानेंगे अपन, तभी तो अपन इंग्लिश सही तरह से अपन पढ़ सकेंगे, बाकी अपन पढ़ नहीं सकेंगे। तो मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ। ये तो लाइट बहुत मिस्टेक कर रही। तो देखिए, रितु सेंड मी ए बुक, तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये रितु सेंड मी, ये मुझे भेजा, क्या भेजा, एक बुक, किताब भेजी। रितु ने भेजा, किसको भेजा, मुझे भेजा। तो ये रितु तो है सब्जेक्ट और मी है ऑब्जेक्ट। इसमें ये ऑब्जेक्ट है। रितु ने भेजा किसको, मी को भेजा, मुझे भेजा। जैसे ए बुक, एक बुक भेजी है उन्होंने। तो ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नाउन है। नाउन ही ऑब्जेक्ट होता है, कभी एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट होता है, कुछ भी होता है। तो ये भी नाउन है, और ये एक बुक भी नाउन है। और इसने रिसीव की है किसने, मी ने, मुझे, रितु ने मुझे एक बुक भेजी। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बुक। और इसमें विद माय फ्रेंड, तो ये हो गया फ्रेज। ये फ्रेज हुआ। फ्रेज कैसे हुआ, अब फ्रेज आप समझते नहीं हो। तो फ्रेज वही होता है जो एक प्रीपोजिशन लग जाता है, उसके बाद में पजेसिव भी लग जाता है और कोई नाउन लग जाता है, तो उसको फ्रेज कहते हैं। ऐसा शब्दों का समूह होता है, तो वर्डों का समूह होता है प्रीपोजिशन की बात, तो वो फ्रेज होता है। तो ये क्या फ्रेज हुआ, ये फ्रेज किस श्रेणी में आया, तो ये आया इसकी श्रेणी। समझो इस बात को। रितु सेंड मी ए बुक, रितु ने मुझे एक बुक भेजी, ये तो ऑब्जेक्ट में आएगा, बुक तो ऑब्जेक्ट में आएगा। और विद माय फ्रेंड, ये क्या हुआ, ऑपरेशन करना सीखना है अपन को। सेंटेंस का ऑपरेशन करना सीखेंगे तभी अपन इंग्लिश सही ढंग से पढ़ पाएंगे। तो देखिए, विद माय फ्रेंड, तो रितु ने जो एक्शन किया है भेजने का, तो वो किसके थ्रू किया है, जो मेरे को भेजा। जैसे मेरे को भेजा, तो किस माध्यम से भेजा, इसको कहते हैं मैनर। तो ये क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। इस फ्रेज का नाम है एडवर्ब ऑफ मैनर इस सेंटेंस में। और एडवर्ब ऑफ मैनर, और फिर आया इसमें ऑन मंडे। तो पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, रितु ने मुझे
सोमवार को अपने मित्र के साथ एक बुक भेजी। ये हुआ। तो अभी आपने देखा कि भाई ये तो हो गया ऋतु, और ये हो गया एक बुक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये फ्रेज है जो मैनर एडवर्ब है। अब फिर ये एडवर्ब है तो ये ऑन मंडे ये भी एडवर्ब है, ये फ्रेज है। अब इसमें दो फ्रेज आए और दोनों फ्रेज है एडवर्ब फ्रेज। तो देखिए एडवर्ब फ्रेज कैसे हुआ। आज मैं वीडियो लंबा बनाऊंगा। देखिए एडवर्ब फ्रेज कैसे हुआ कि रितु ने सेंड मुझे एक बुक भेजी। जो मैनर क्या था, उसका मैनर था तरीका। मैनर तरीका सेम ही होता नहीं, माध्यम। तो अपने एक विद माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के साथ भेजा। ऐसे कहते हैं कि मुझे उन्होंने भेजी, और किसके साथ भेजी, मेरे उस आदमी के साथ, मेरे मित्र के साथ, ऐसा ये हुआ। तो ये फ्रेज हुआ एडवर्ब। मैनर एडवर्ब कौन सा है, मैनर वाला। और ये एडवर्ब है जो ऑन मंडे, ये कौन सा है, ये है टाइम वाला एडवर्ब। समझो, ये बहुत इंग्लिश बहुत समझते हैं तभी इंग्लिश समझ में आती है। ऐसे कुछ नहीं हम समझ में आता है, स्कूल में कोई नहीं पढ़ाता ऐसे। तो ये दो इसमें एडवर्ब आए हैं। तो एक तो है इसमें मैनर एडवर्ब, और दूसरा है टाइम। ये टाइम है ऑन मंडे, टाइम होता है जिससे कि सोमवार को भेजा। ये तो देखिए इन सेंटेंस को तो आप समझ गए होंगे। तो मैं इंग्लिश मतलब कोई लोग कहते हैं कि एक एक टॉपिक पढ़ाओ। एक एक टॉपिक पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। एक एक टॉपिक पढ़ाने से आपकी समझ में नहीं आती। आप सोचते रहोगे ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे करते करते आपकी खिचड़ी बन जाती है दिमाग में। आप पढ़ते नहीं, 10वीं 12वीं 11वीं 16वीं पढ़ लेते हो, MA BA कर लेते, फिर भी इंग्लिश नहीं आती आपको। तो आप सोचो मन में। तो देखिए इसमें, और दूसरा सेंटेंस, अब इसको तो क्लियर कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस, अब ये क्या है, द कम्युनिटी ऑफ योगा इंस्टीट्यूट। ये क्या है, इसको आपको मैं समझा रहा हूं। ये भी एक नाउन, ये क्या है, नाउन फ्रेज, जो किस पोजीशन में आया है, ये सब्जेक्ट की पोजीशन में आया है। अब इतना है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, ब्लू कलर में हाईलाइट कर रखा है, तो इसमें क्या लिखा है, द कम्युनिटी ऑफ योगा इंस्टीट्यूट। वो होते नहीं, मतलब व्यायाम करने वाली संस्था, उसका समुदाय। इसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, इतना बड़ा सब्जेक्ट हुआ। आप तो कहते हैं कि ही नहीं, यू नहीं, ये सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे नहीं, सब्जेक्ट इतना बड़ा भी होता है। ये सब्जेक्ट है, ऐसा आपको किसी ने नहीं पढ़ाया, ये जानते ही नहीं हो ऐसे। तो देखिए ये सब्जेक्ट है। अब ये नाउन सब्जेक्ट है, ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज का सब्जेक्ट बना है। इससे बड़ा भी बन जाता है सब्जेक्ट। तो देखिए व्यायाम की, वो जैसे योगा करते हैं, योगा की संस्था के समुदाय ने, समुदाय है जो है, इज लगा हुआ है। देखिए सिचुएटेड, स्थित है, कहां पर है, बिसाइड मेट्रो सिटी ऑफ दिल्ली। देखिए ये जगह ये संस्था है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये स्थित है कहां पर, बिसाइड मेट्रो सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसका मतलब है कि ये मेट्रो सिटी दिल्ली के बगल में ये स्थित है। तो सेंटेंस का अर्थ आप समझ गए। फिर आपको हम बताते हैं। तो एक तो बता दिया आपको, ये नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आया, जो नाउन फ्रेज है। इतना बड़ा देख लो, इससे बड़ा भी होता है। तो देखिए अब इनके बारे में जानकारी दी है, किसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है कि भाई ये स्थित है कहां पर, ये स्थित है
बिसाइड मतलब बिसाइड के बगल में या उसके पास, मेट्रो सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये भी एक फ्रेज है, ये फ्रेज है, ये भी बिसाइड मेट्रो सिटी ऑफ दिल्ली, ये भी फ्रेज है। तो ये फ्रेज कौन सा है? ये फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज। ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो इसके बारे में मतलब ये कि भाई ये संस्था कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, तो इसका मतलब ये संस्था है तो कहाँ पर स्थित है। तो ये भी ऐसे देखे नहीं, ये एडजेक्टिव नहीं हुआ। ये जो है इसके बारे में ये होगा कि ये स्थित है, जो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा। इनके बारे में जानकारी दी कि ये संस्था कहाँ पर स्थित है, तो ये जगह बताई गई कि मेट्रो सिटी। तो ये भी एडजेक्टिव नहीं है, मैं भूल गया, ये भी प्लेस ऑफ एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। तो देखिए ये भी आपके क्लियर हो गया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, द कम्युनिटी ऑफ योगा इंस्टीट्यूट संस्था, योगा की संस्था है, स्थित है कहाँ पर है, तो जगह कहाँ पर है, तो जगह बताइए, बिसाइड मेट्रो सिटी ऑफ दिल्ली। ये फ्रेज है पर एडजेक्टिव मैंने पहले कह दिया भूल में, एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये ऐसा एडवर्ब। ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहां से शुरू, ये आएगा सेंटेंस, ये मैंने पहले लिख रखा है क्योंकि एकदम लिखते तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता। द स्टूडेंट हाँ ठीक है, द स्टूडेंट ऑफ अबोव 12th क्लास, द स्टूडेंट, ये ठीक है, इसको मैं थोड़ा इसको ऑफ नहीं लगेगा यहाँ, सॉरी, इसको टाइप करने में मिस्टेक हो गई। द स्टूडेंट अबोव 12th क्लास, यहाँ तक ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये भी फ्रेज है, ये फ्रेज है जो स्टूडेंट। अभी इसमें फ्रेज में भी और भी इसमें कितने टुकड़े, हर चीज कोई अंग मिला, मशीन भी होती है, कोई भी मशीन होती है, कितने पुर्जे मिलाकर वो बनाई जाती है। तो देखिए इसमें भी देख स्टूडेंट छात्र, जो इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी गई। अब वो ऊपर मतलब 12वीं क्लास से ऊपर के, ये 12वीं क्लास के ऊपर के छात्र हैं, तो डू नॉट ऑल्सो नो लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश प्रॉपरली, नहीं जानती। तो इसका मतलब ये ऑल्सो यहाँ आया है, तो ये वर्ब से पहले लगाना है, मैन वर्ब के पहले लगाना पड़ता है, ये पहले लगता नहीं है, इसे हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं लगता है, इसको लगाना मैन वर्ब के पास पड़ता, जस्ट पहले पड़ता। तो इसीलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मतलब छात्र। अब छात्रों के बारे में बताया आगे। अब वो 12th क्लास, डू नॉट, अब डू नॉट क्यों नहीं आया, आप सोच रहे होंगे डज नॉट आना चाहिए इसमें। तो ये स्टूडेंट्स बहुत है, ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या आता है, डज आता है। सिंगल के लिए आता है नहीं, ज्यादा के लिए क्या आता है, डू आता है, और सिंगल के लिए आता है डज। तो मैंने ये, आप डोंट भी लिख सकते हो, मैंने लिखा डू नॉट, कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें ये जुड़ के ये यहाँ जुड़ेगा कि 12वीं क्लास से ऊपर के छात्र भी नहीं जानते, क्या नहीं जानते, लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। 12वीं
12वीं कक्षा से क्लास से ऊपर के छात्र भी नहीं जानते हैं द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो ये हुआ आपका स्टूडेंट नहीं जानते हैं लैंग्वेज। तो इसको अपन कहेंगे, स्टूडेंट अबव आवर 12th क्लास डू नॉट ऑल्सो नो लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो ये कोई इसमें ये हुआ आपका एडजेक्टिव फ्रेज, ये इसका हुआ कॉम्प्लीमेंट हो गए, इसका। द स्टूडेंट अबव 12th क्लास डू नॉट ऑल्सो नो लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। स्टूडेंट जानते नहीं है, वो क्या नहीं जानते, तो इसमें एक्शन तो कुछ हुआ नहीं, अभी इसमें एक्शन कुछ हुआ नहीं, नेगेटिव है, तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई अधूरे सेंटेंस को पूरा करने के लिए ये आया। तो ये भी एक है जो लैंग्वेज के आगे मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए ये भी फ्रेज है, जो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया। ओके, तो आगे लिखा हुआ है प्रॉपरली। अब ये बता रहा है ढंग, ये मतलब क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है, और ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, प्रॉपरली। ये क्या कहा, द स्टूडेंट 12वीं क्लास से ऊपर के भी नहीं जानते हैं इंग्लिश की भाषा, नहीं जानते हैं ठीक से। एडवर्ब हमेशा क्या होता है, तरीका बताता है या तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर प्रॉपरली। तो इसका पूरे सेंटेंस का अर्थ हुआ 12वीं क्लास से ऊपर के छात्र भी इंग्लिश की भाषा ठीक से नहीं जानते हैं। ये बात सही है, आप जानते होगे, नहीं जानते, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, हम पढ़ देते गए कि कोई के पढ़ दो तो यार रमन एंड रितु आर प्लेइंग इन बाउंड्री ऑफ स्कूल 8th क्लास, क्या पढ़ लिया दर फाड़ के गई फाड़ बैठे चुके गए, हाँ सब पढ़े हैं, अरे पढ़े बड़े अर्थ कहाँ है, अर्थ नहीं आता है। तो ये चीज़ें होती है, देखो आप सब में देख लो। तो देखिए, अब देखो ये सेंटेंस ले लेते हैं अभी, रमन एंड रितु आर प्लेइंग इन ए रमन एंड रितु आर प्लेइंग इन ए बाउंड्री ऑफ स्कूल ऑफ 8th क्लास। तो इसका क्या हुआ, देखिए ये खेल रहे हैं, दो नाम है, रितु और रमन, दो छात्र है या दो बॉय है। तो ये खेल रहे हैं रितु एंड रमन और रितु, तो ये दो हो गए, तो इसके लिए ये वर्ब आई आर। एक होता तो क्या आता, इज जाता। तो ये क्या कर रहे, खेल रहे हैं, ये खेलने का कार्य कर रहा है। तो ये खेल रहे हैं, तो अब ये प्लेइंग हो गया, ये ऑब्जेक्ट जैसी श्रेणी में आ गया। रितु रमन और रितु आर मतलब ये खेल रहे हैं, तो ये मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस बन गया। तो ये तो सब कोई ध्यान है, ठीक है। ये तो टेंस तो खूब बढ़ा दे, लोग कहते टेंस बढ़ो। अरे टेंस से इंग्लिश नहीं आती, इसमें टेंस दिख रहा है, कोई मामूली एक ये आया, फिर भी है कोई हैज बीन के साथ। तो देखिए ये रमन और रितु खेल रहे हैं, तो कहाँ पर खेल रहे हैं, इन ए बाउंड्री ऑफ स्कूल।
ऑफ 8th क्लास, 8वीं क्लास की स्कूल की बाउंड्री में खेल रहे हैं। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये भी फ्रेज है। प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन आते हैं और उसका कॉम्बिनेशन बनता है तो ये फ्रेज बन जाता है। और फ्रेज है तो फ्रेज की जाति क्या हुई इसमें? ये खेल रहे हैं, तो कहाँ खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं 8वीं क्लास की स्कूल की बाउंड्री में। ऐसा किसी ने बताया? स्कूल में जाते हुआ बताया किसी ने? पढ़ाया ऐसे? नहीं पढ़ाया किसी को। आप पढ़े ही नहीं, आपने दिमाग ABCD सीख ली हमारा भाई पीढ़ियार मंडोर राजा, ऐसे करते हो आप तो। और इतने आपके पेरेंट्स भी नहीं है जागरूक, वो सोचते हैं कि स्कूल जाते हैं तो खूब पढ़ाई कर ली होगी, यूँ नहीं जाने की नहीं करी हो, कुछ नहीं किया है, हिंदी में लिखे है बामन टीम बात, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए तो, और रमन कैम विद मोटरसाइकिल विद 2 फ्रेंड्स टुडे एट माई हाउस। अभी आज हमने शायद ये सब मैंने एडवर्ब वाला ही बन गया, हमने पहले टाइप किया है तो कोई चिंता नहीं, कल सब एडजेक्टिव वाला बना देंगे। और फिर आपको सब बताएंगे, ये छोटी छोटी टुकड़ा में भी बताएंगे। मैं आज तक इंट्रोडक्शन में हूँ मेरे चैनल का, ताकि आपको लगे कि ये आदमी अपन को पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता, ये इंग्लिश इनको आती है, इसको ग्रामर आती है कि नहीं आती, इसी इंट्रोडक्शन के लिए। बाकी मैं आपको, आप राजी है मैं, आप कमेंट कर देना मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ा दूंगा। बोल देना कि आज प्रीपोजिशन पढ़ाना है, आज मैंने एडजेक्टिव पढ़ाना है, आज क्लॉज पढ़ाना, आज फ्रेज पढ़ाना, तो वो भी मैं हम कर सकते हैं। कमेंट में लिखना पड़ता है, लिखेंगे तो हो गया। तो देखिए, रमन कैम विद मोटरसाइकिल, तो ये रमन यहाँ तक हो गया, ये सब्जेक्ट इतना ही होगा, होता है सब्जेक्ट एक आदमी के लिए तो इतना ही होगा। रमन आया तो विद मोटरसाइकिल, अब ये आया तो ये मैनर से आया, कोई तरीका अपनाया। तरीका जैसे मतलब विद मोटरसाइकिल, इसका मतलब क्या हुआ? मोटरसाइकिल पर बैठ कर आया तो आप समझ लो कि रमन ने, आपको स्कूल में पढ़ाया होगा कि भाई सब्जेक्ट वर्ब और सीधा ऑब्जेक्ट, ऐसा होता नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है मैनर ऑफ एडवर्ब। रमन आया, उसकी भी आया, कैसे आया? रमन आया तो किस माध्यम से आया, कैसे आया? विद मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से आया, मोटरसाइकिल पर बैठकर। क्यों बस होती तो लिखते इन मोटरसाइकिल, और ये ऐसे लिखते हैं। विद छोड़ो इसको, विद नहीं तो ऑन लिख देते हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा जाता है, बस के अंदर बैठा जाता है। ये भी होता है, मैं पढ़ाऊंगा आगे। बस में आता है तो क्या लिखना पड़ता है? इन। मोटरसाइकिल घोड़े पर बैठकर आता है, मोटरसाइकिल पर बैठकर, गद्दे पर बैठकर आता है, तो उसमें लगता ऑन, तो ये ऑन लगाएंगे, ठीक है। रमन कैम ऑन मोटरसाइकिल, रमन आया, ये एडवर्ब है। रमन आया जो कैसे आया? मोटरसाइकिल पर आया। और फिर विद 2 फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ? ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, मोटरसाइकिल से आया, तरीका माध्यम हो गया। और फिर वो आया, उसके साथ में एडवर्ब, फिर एडवर्ब हो रहा है, तो ये एडवर्ब होगा मैनर। ये भाई उसका स्वभाव, ये मैनर में आएगा, ये कोई जगत है नहीं, कोई टाइम है नहीं, ये आएगा मैनर में। ये वो आया, मोटरसाइकिल पर आया, तो वो आया तो साथ में 2 फ्रेंड को भी लेकर आया, तो यही उसके सोची समझी बात है नहीं, उसका मैनर, आने का मैनर के मोटरसाइकिल पर चलेंगे, फिर 2 फ्रेंड को साथ ले लो, छोटी बड़ी काटी पैंट पहन यूँ, तो ये भी मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। ये दोनों ही एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए। देखो ऑपरेशन कर रहे हैं वाक्य का। रमन आया जो कैसे आया? मोटरसाइकिल पर आया,
और विद अपना हवा हो कि भाई हाथ लेना लगे। तो ये महेंद्र व 2 फ्रेंड्स के साथ आया, और आया कब आया? अब देखो टुडे है तो ये क्या, अब इसको टुडे को सॉरी, रमन आया एट माई होम। अब देखो इसमें ये एडवर्ब फिर हो गया, देखो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो कितने एडवर्ब हो गए इसमें? ये भी एडवर्ब जो कौन सा है, ये भी ये मतलब मैनर वाला ही हो गया, माध्यम मैनर। ये भी उसका स्वभाव था, 2 जनों को साथ कर लेकर आया। ये मैं कोई बनाकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ा खूब इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। फिर एक 2 तो मैनर के हो गए, और तीसरा एडवर्ब फिर हो गया, तो ये होगा प्लेस। प्लेस मतलब किस जगह आया, तो एट माई होम। तो ऐसे कोई कहता नहीं फलाना फला फला आदमी आया हमारे घर पे आया, मोटरसाइकिल लेना है, 2 आदमी हाथ लेना है। समझ पा रहे हैं? तो देखिए अब ये तो वो आया, तो कब आया, तो ये अपन बनाएंगे कब आया। कब आया तो ये होगा टाइम वाला मैनर, टाइम पॉइंट में आएगा। तो आया तो कब आया, कोई कह देगा आया मोटरसाइकिल ले 2 जना, तो पूछते ना आदमी, पूछते हैं कि भाई कब आया, कल आया परसों आया, तो अपन बोलते टुडे। टुडे मतलब क्या होता है भाई, आज, टुडे, टुडे आज आया था। और फिर आप लिख सकते हो एट 10 o'clock, ये भी लिख सकते हो कि आज 10 बजे आया। ये तो देखिए अब वीडियो 27 मिनट का बन गया है। आज मैंने इंटरनेट का खर्चा बयान करना डिसाइड कर लिया, तो चलो कोई बात नहीं है। इस वीडियो का पूरा पूरा देखना। ये बंदर कैसे हो गया, तो वीडियो को देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करते रहना। मैं वीडियो और बनाता रहूँगा। और ऐसे तो क्या करेंगे, ये बंदर कैसे हो गया। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।